अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज की ये वीडियो मैं लेके आया हूँ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के बारे में। 6 माह से 6 साल की उम्र के दरमियान बहुत सारे बच्चे रोते हुए अपना सांस बंद कर लेते हैं, नीले पड़ जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। होता इस तरह से है कि बच्चा किसी बात पे ज़िद करता है, या वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खाना चाहता जो पेरेंट्स उसको खिलाना चाहते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहता, या वो कोई ऐसा टॉय लेना चाहता है जो पेरेंट्स नहीं दिलवा के दे रहे, या उसकी कोई ऐसी डिमांड होती है जो पूरी नहीं होती। उसके बाद बच्चा रोना शुरू होता है, वो एक साँस चला जाता है और उस साँस ऐसे एक साँस में जाता है कि वो अपना साँस रोक लेता है, उसका बाद साँस बाहर का बाहर रह जाता है और बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाता है या पीला पड़ना शुरू हो जाता है। फिर जब नीला और पीला पड़ना शुरू हो जाता है तो उसके जिस्म में जान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो बैठ जाता है या गिर जाता है या लेट जाता है। और उसके बाद बाज़ केसेस में बच्चे को झटके भी लग जाते हैं। बच्चे के जिस्म में ऐसे झटके लगना या शिवरिंग आना या जिटरीनेस होना, ऐसे जिस्म का काँपना, ये हो सकता है। 2 तरह के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल होते हैं। एक को कहते हैं साइनोटिक ब्रेथ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, यानी जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, और दूसरे होते हैं पैलिड ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, जिसमें बच्चा पीला पड़ जाता है। बिल्कुल उसका रंग फ़क हो जाता है, बिल्कुल उसको बिल्कुल ऐसे लगता है जल्द में से जैसे उसका बिल्कुल ही खून ख़त्म हो गया है। ये ज़्यादातर होता है 6 माह से 2 साल के बच्चों को, लेकिन 6 माह से 6 साल की उम्र तक बच्चों को ऐसा हो सकता है। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं इसकी, लेकिन इसके साथ एसोसिएशन, कॉजेशन नहीं है, एसोसिएशन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, कि खून की कमी, आयरन की कमी की वजह से जब खून की कमी होती है तो वो इसके साथ काफ़ी सारे केसेस में देखी गई है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है बिटवीन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। तो ऐसे तमाम बच्चों को हमने मैनेज करना होता है आयरन, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ, ताकि उनके जिस्म में अगर कोई डेफिशिएंसी रह गई है, कोई नर्व्स की इनर्वेशन में कोई डेफिशिएंसी रह गई है, तो वो हम पूरी कर सकें। फिर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात है वो साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। साइकोथेरेपी ऑफ पेरेंट्स एंड इंटेलिजेंटली, जो साइको एनवायरनमेंट है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ऑफ चाइल्ड। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ये चीज़ है कि उस बच्चे को आहिस्ता-आहिस्ता आप मॉडिफ़ाई करें उसकी लाइफ़ को, उसको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना वो शुरू करे जो कि अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मसलन उसको आप पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ नहीं रहा। आप उसको कोई चीज़ खिलाना चाहते हैं तो आप तरीके से कलरफुल टॉयज़ की मदद से, कलरफुल यूटेंसिल्स की मदद मदद से, न्यू टाइप ऑफ स्पून की मदद से, न्यू टाइप ऑफ फीडर, न्यू टाइप ऑफ जो है वो ग्लास या कप की मदद से आप उसको देना शुरू करें, ताकि बच्चा इंटरेस्ट डेवलप करे इन चीज़ों में। फिर उसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ हैं, इनको दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दूर नहीं होती तब तक ये ब्रेथ होल्डिंग स्पेल रहते हैं। कुछ बच्चों में जिनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ब्रेथ होल्डिंग स्पेल आ रहे होते हैं, बच्चा इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ऐसा नहीं है कि बच्चा जानबूझ के अपना साँस रोकता है। बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, दे कैन नॉट कंट्रोल इट, के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल उनकी मर्ज़ी से आ रहे हैं, उनकी ज़िद से आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को भी अपनी एनवायरनमेंट को इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ता है कि बच्चा बार-बार ज़िद ना करे, बच्चे की डिमांड्स को किसी हद तक मीट करें, लेकिन फुली 100% सकम ना कर जाएँ, बिल्कुल बिल्कुल ही शिकस्त का जो है वो एतराफ़ ना कर लें। थोड़ा-थोड़ा बच्चे को टीज़र देते रहें, ताकि कोई बैलेंस सा एक जो है वो बन जाए, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बच्चे की चीज़ों को लर्न करने के लिए ज़रूरी है। उसकी हर एक डिमांड भी मीट नहीं की जा सकती और हर एक डिमांड उसकी डिफाई भी नहीं की जा सकती बच्चे की। तो इसलिए यू हैव टू चार्ट अ बैलेंस बिटवीन हिज डिमांड्स एंड नीड्स। तो फिर जिन बच्चों में मैंने बताया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, वो दूर करना बड़ा ज़रूरी होता है। कुछ बच्चों में बहुत रेजिस्टेंट किस्म के ब्रेथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं, पैलिड भी हो सकते हैं, साइनोटिक भी हो सकते हैं और सीजर्स वाले भी हो सकते हैं, जिनमें फिट्स आ जाते हैं, झटके आ जाते हैं। तो फिर इनको हम न्यूरोलॉजिकल मैनेजमेंट देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं, ओमेगा 3 के साथ-साथ इनको जो है वो मल्टीविटामिन थेरेपी करते हैं, और ब्रेन की स्टेबलाइजेशन, नर्व की स्टेबलाइजेशन के लिए भी हम बाज़ औक़ात मेडिसिन्स देनी पड़ सकती हैं। कुछ तो मिर्गी की मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो मिर्गी से थोड़ी-सी शॉर्ट होती हैं। न्यूरोटॉनिक्स होते हैं लेकिन मिर्गी के नहीं होते। तो ये थी मेरी व्यूअर्स आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।